हर किस्म के सिक्योरिटी कैमरों के मुतल्लिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम पर मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू CCTV फन चैनल। आज मैं आऊँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा जो एंड्रॉयड LED है उसके फंक्शन क्या हैं और कैसे कैसे जो है ना फंक्शन उसके जो है ना काम करते हैं। तो उसका रिमोट LED का कैसे वर्क करना है, उसकी सेटिंग कैसे है, तो आपको मैं वो सारा आज की वीडियो में सिखाऊंगा। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों ये 42 इंच की जो है ना सैमसंग की एंड्रॉयड LED है। तो इसको भैया आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये अभी LED ऑन हो रही है। तो अभी आपको इसको ऑन करके इसके सारे फंक्शन जो है ना आज समझाता हूँ। मोस्टली तो लोगों को पता होता है लेकिन मोस्टली लोगों को नहीं भी पता होता। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि इसके क्या फंक्शन है। ये देखें नीचे जो है ना ये LED जो है ना ऑन हो गई है अभी, ठीक है। तो ये सामने इसके सारे फंक्शन आ गए हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसके कौन कौन से फंक्शन है और कैसे कैसे काम करते हैं। अच्छा भाईजान, सबसे पहले ये देखें, ये ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो मेन है ATV एनालॉग TV। ATV पे अगर आप ओके करेंगे तो इस पे TV जो है ना इसका चल जाएगा। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये देखें AV, ठीक है। ये AV का फंक्शन है। ये देखें AV से मुराद है जो ऑडियो वीडियो जो केबल्स होती थी, जो आपने CD प्लेयर वगैरह और उसके बाद वीडियो आउटपुट वगैरह इस्तेमाल करनी है तो आप इस पे जो है ना कर सकते हैं AV पे। और TV पे देखें ये आपको केबल दिखाएगा कि जो केबल की पिन है ना वो आप पीछे लगाएं या आपने डिश लगानी है या केबल लगानी है, कुछ भी आप लगा सकते हैं। AV पे जो है आपकी डिश भी और TV आउट भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये YABPR, ठीक है, ये भी ऑडियो वीडियो की टाइप है। तो ये देखें YABPR ये भी ऑडियो वीडियो की एक टाइप है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं HDMI 1। HDMI का जो फंक्शन है ना ये फंक्शन आपको इसका शायद पता भी हो, लेकिन HDMI से मुराद ये है कि ये आपको वीडियो और ऑडियो एक जैक से जो है ना ऑडियो वीडियो जो है ना इसकी निकलती है। इस पे हम जो है वो CCTV कैमरे भी लगाते हैं। तो जो माइक वाले कैमरे होते हैं वो इस पे इस्तेमाल होते हैं। तो इस एंड्रॉयड LED में ये दो ऑप्शन है, HDMI 1 HDMI 2। इससे मुराद है कि इसके अंदर दो पोर्ट हैं HDMI की जो है। तो HDMI के बहुत ज़्यादा फंक्शन है। इस पर रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा साफ़ आता है और आप इसको लैपटॉप के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और कैमरों के साथ। HDMI की जिसमें ऑप्शन होगी उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ये नीचे HDMI का, आपको समझ आ गई, HDMI 1 HDMI 2। उसके बाद इसके नीचे है VGA जो है ना, VGA जिस तरह आप अपना कंप्यूटर इसके साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है, कि जिस डिवाइस के अंदर VGA की ऑप्शन है ना वो आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। ये तो इसका हो गया मेन मेन्यू, ठीक है। ATV एनालॉग TV, उसके बाद ऑडियो वीडियो, उसके बाद YPBPR, उसके बाद जनाब HDMI 1, उसके बाद HDMI 2, उसके बाद VGA। उसके बाद आपको मैं ले जाता हूँ इस साइड पे, ठीक है। ये मेन देखें ऐप मैनेजमेंट है। ऐप मैनेजमेंट आपको ओपन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये ऐप मैनेजमेंट ओपन हो गई है। अच्छा, ये VGA पे आ गया है। इसको दोबारा जो है ना मैं होम पे लेके जाता हूँ। ये देखें, ठीक है, ऐप मैनेजमेंट, ठीक है। ऐप मैनेजमेंट में चलते हैं। ये देखें मैंने अभी रिमोट उस साइड पे लेके गया हूँ। ऐप मैनेजमेंट पे आ गए हैं। ऐप मैनेजमेंट के क्या फंक्शन है पहले मैं आपको वो बताता हूँ। ऐप मैनेजमेंट में जाके ये देखें आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं या कोई भी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपका इसके साथ नेट जो है ना वो चलना चाहिए। नेट चालू होगा तो ये आपकी एप्लीकेशन सारा काम करेगी। ये ऊपर देखें ये वाईफाई के सिग्नल आ रहे हैं
ऊपर आपको टाइम भी बता रहे हैं और वाईफाई के सिग्नल भी आ रहे हैं। इसमें दो ऑप्शन होती हैं, एक वाईफाई ऑप्शन है और दूसरी जो है ना वो लैंड पोर्ट है। तो दोनों मैं आपको बताता हूँ। ऐप मैनेजमेंट का आपको पता चल गया होगा। तो आगे चलते हैं। आगे ये देखिए ऐप लिस्ट है। ऐप लिस्ट में जो है ना आप इसको ओके करते हैं। ये देखिए ऐप लिस्ट को मैं ओके करता हूँ। ऐप लिस्ट में मेरे पास जो एप्लीकेशन इंस्टॉल है वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये ब्राउज़र है जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, उसके बाद गूगल क्रोम है, उसके बाद डाउनलोड्स है, उसके बाद फाइल मैनेजर है। ठीक है, फाइल मैनेजर में जो भी होगा ना, जो इसकी मेमोरी है एंड्रॉयड एलईडी की, ये मैं आगे लेके जाता हूँ। ये देखें एंड्रॉयड एलईडी की जो मेमोरी है ना वो आपको इधर शो करेगा। ये देखें अभी तो ऐसे से इसके बाद ये देखें आगे जाते हैं। ये मेमोरी आपको शो करेगा इधर। ठीक है कि इसके फंक्शन जो है ना ये हैं। ठीक है, उसके बाद अभी वापस चलते हैं। ये देखें उसके बाद फाइल मैनेजर के बाद जनाब आ जाएं। ये मैंने अपने सिक्योरिटी कैमरे की एप्लीकेशन इंस्टॉल की है, NI प्रोफेशनल। ठीक है, इसमें मैं अपने सिक्योरिटी कैमरे देखता हूँ ऑनलाइन। एंड्रॉयड एलईडी का ये फंक्शन है कि इस पे आप जो है ना अपने सिक्योरिटी कैमरे ऑनलाइन भी देख सकते हैं विदाउट केबल आप देख सकते हैं। ठीक है, ये NI प्रोफेशनल मैंने एप्लीकेशन की है, इसमें मैं अपने सिक्योरिटी कैमरे देखता हूँ। उसके बाद नीचे आ जाएं। ये देखें प्ले लाइट। ठीक है, ये प्लेयर है इसका, तो इस पे भी आप इसको चला सकते हैं। उसके बाद प्ले स्टोर है। उसके बाद ये PTCL TV की एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है। ये PTCL TV की एप्लीकेशन जो है ये इसलिए इंस्टॉल की है, इस पे फ्री जो है ना टीवी चलता है। जो PTCL के चैनल है ना वो 200-300 चैनल फ्री इस पे चलता है। ठीक है, तो उसके लिए ये आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होती है। ये जो 8 MB का पैकेज है ना, 8 MB का जिसका पैकेज है उसके लिए ये PTCL जो है ना फ्री आपको टीवी देते हैं। आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें और आपको एक कोड देते हैं, वो आप कोड इसमें लगाएंगे तो आपका जो है ना PTCL TV जो है ना वो चल जाएगा। उसके बाद स्ट्रीम है, ये ऑडियो गाने चलाने के लिए ये एप्लीकेशन है। उसके बाद ये टिकटॉक है, इसके अंदर मैंने टिकटॉक की हुई है। तो ये इसके अंदर एप्लीकेशन है जो कुछ ऑटो आती हैं और जो है ना वो मैंने खुद इंस्टॉल की हुई हैं। तो अभी वापस आता हूँ मैं। ठीक है, ऐप लिस्ट की आपको समझ आ गई होगी। पहले आप ऐप मैनेजमेंट बताया, फिर ऐप लिस्ट बताया, उसके बाद आगे चलते हैं। ये देखें मीडिया पे आएंगे तो आप इधर आके जो USB चलानी है ना, तो आप USB इसमें चला सकते हैं। डायरेक्ट आप USB इसमें चला सकते हैं। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखें USB लगाएंगे तो आपको पूछेगा। ये देखें अभी इंटरनल स्टोरेज है, इसकी अपनी भी 1-2 GB मेमोरी होती है, तो इसमें ऑलरेडी भी कुछ ना कुछ गाने होंगे। तो अभी ये देखें वीडियो देखने हैं तो वीडियो पे चले जाएं, म्यूज़िक देखना है तो म्यूज़िक पे आ जाएं, फ़ोटो देखनी है तो फ़ोटो पे आ जाए। उसके बाद फोल्डर से मुराद ये है कि आप इसको ओपन करेंगे। ये देखें तो इसकी जो मेमोरी है ना इंटरनल मेमोरी वो आपको शो करवा देगा। जो फाइल्स इसके अंदर होंगी वो आपको शो करवा देगा। ये देखें अभी मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ। ये देखें ये इसके अंदर सारी जो है ना फाइलें हैं। ठीक है, तो इसके अंदर शायद मैंने कुछ जो है वो डाउनलोड भी किया हो। तो उसके बाद वापस आता हूँ मैं। तो भाइयों आगे चलते हैं। ये इंटरनल मल्टीमीडिया की आपको समझ आ गई। जो USB आपने डायरेक्ट चलानी है ना, वीडियो चलानी है USB, तो आप इस पे वीडियो चला सकते हैं। तो अभी मैं वापस आता हूँ। ये देखें उसके बाद भाइयों ये आगे चलते हैं। आगे इन्होंने दिया सोर्स से मुराद ये है कि आपने इस पे क्या चलाना चाहते हैं। जो मैंने पहले आपको बताया था, जो फंक्शन बताए थे ना टीवी के और दूसरे तीसरे। ये देखें अभी मैं सोर्स पे क्लिक करूँगा तो साइड से ये लिस्ट इसकी ओपन हो जाएगी। ये देखें AV, HDMI, HDMI 2, VGA। ठीक है, तो ये जो सोर्स का फंक्शन है ना ये बहुत आला फंक्शन है। इस फंक्शन से आप जाते हैं HDMI चेंज करना चाहते हैं या VGA में चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये सोर्स का आपको समझ आ गई। उसके बाद आगे चलते हैं। ये ब्राउज़र है, ये इसका अपना जो है ना जो LED का अपना ब्राउज़र है। ये ब्राउज़र है, इसका फंक्शन आपको बताता हूँ। इसका फंक्शन ये है कि इस पे जाके आप रिमोट से भी जो है ना आप ब्राउजिंग कर सकते हैं। ठीक है, गूगल क्रोम में जाके आप रिमोट से ब्राउजिंग करेंगे तो आपको उधर तीर का निशान नहीं शो करवाएगा। तो इस ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो इस पर तीर का निशान भी शो करवाएगा। आपको ओपन करके दिखाता हूँ। अभी मैं इस पर तीर का निशान भी शो करवाता है। ये देखिएगा अभी इसको मैं मूव करता हूँ। ये देखें इस पे हैंड का निशान आ गया ना। ये देखें आप इसको जाके इधर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये भी कार्टून चल गए हैं, ये आ रहा है। ये देखें हैंड का निशान आ रहा है। ये देखें ठीक है, इसको मैं मूव कर रहा हूँ रिमोट से। ठीक है, नहीं तो आपको इसके लिए वायरलेस माउस लगाना पड़ता है। तो इसका फंक्शन ये है कि अगर ये ब्राउज़र ऑन करेंगे तो
अच्छा भाई जान, आपको इसकी समझ तो आ गई होगी। ये देखें, ये जो एरो है वो इस ब्राउज़र पे जो एलईडी का अपना ब्राउज़र होता है उस पर ये एरो शो हो जाता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको वापस लेके जाता हूँ। ये देखें, अभी मैं आपको गूगल क्रोम जो है ना वो ओपन करके दिखाता हूँ। गूगल क्रोम जो है, ये मैं बैक जा रहा हूँ। तो अभी गूगल क्रोम आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये अभी वापस आ जाते हैं। ये देखें, इसके फंक्शन का आपको समझ आ गई होगी। गूगल क्रोम पे आपको इसका फ़र्क बताता हूँ। ये अभी मैं गूगल क्रोम ओपन करता हूँ। ये देखें, गूगल क्रोम मैंने ओपन किया है। तो इस पे जो है ना वो जो एरो का निशान है ना वो नहीं आएगा। ये देखें, अभी मैं रिमोट से इसको प्रेस कर रहा हूँ तो इस पे एरो का निशान जो है ना वो नहीं आएगा। देखें, तो इससे आप रिमोट से सर्च नहीं कर सकते, रिमोट से क्लिक नहीं कर सकते। जो इसका अपना ब्राउज़र है उसमें ये फंक्शन है कि जो उसमें जो एरो का निशान है वो आपको आ जाता मिलता है। तो आप इजीली जो है ना उसको मूव करके आप सर्च पे जा सकते हैं। ये देखिए, अभी इस पे जो है ना वो एरो का निशान नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसकी एप्लीकेशन का ये फंक्शन है। जो इसका अपना ब्राउज़र है ना वो बहुत अच्छा है। तो उसमें जो है ना आप जाके इसको जो है ना चलाएं। तो अगर आपने उसको चलाना है रिमोट के साथ, अगर माउस के साथ चलाना है तो माउस लगाएंगे तो फिर आप इजीली जो है ना वो गूगल क्रोम पे भी आप जो है ना इसको चला सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं भाइयों। ये देखें, हाँ ये ऊपर आ गया। उसके बाद ये देखें, अभी ऐप मैनेजमेंट, अभी मैंने जो इसके फंक्शन है वो आपको मैंने बता दिए हैं, ठीक है। ऐप मैनेजमेंट, ऐप लिस्ट, ऐप मीडिया, उसके बाद सोर्स, उसके बाद ब्राउज़र, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। ये देखें, नीचे लिखा हुआ है सेटिंग, ठीक है। मैं नीचे आ जाता हूँ रिमोट से। ये देखें, नीचे आ गया हूँ। तो सेटिंग, आगे फाइल मैनेजर, उसके बाद ऐड ऐप। ऐड ऐप से मुराद है कि आप इधर जो है ना एप्लीकेशन का शॉर्टकट इधर डाल सकते हैं कि जो मेन पे आपको जो एप्लीकेशन चाहिए ना उसका आप जो है ना इधर उसका शॉर्टकट डाल सकते हैं। आगे वही मैंने एप्लीकेशन जो शॉर्टकट ऐड किया हुआ है, टिकटॉक, गूगल क्रोम। ये देखें, अभी 2 फंक्शन रह गए हैं। अभी ये सेटिंग है और ये फाइल ब्राउज़र है। तो अभी फाइल ब्राउज़र आपको ओपन करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है। ये देखें, फाइल ब्राउज़र वही है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अभी इसको ओपन करना है तो मेन्यू से आप इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ये बोल रहे हैं ना रिमाइंड मी, और हाँ रिमाइंड मी नेक्स्ट टाइम, उसके बाद नॉट रिमाइंड मी अगेन, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर, ये देखें अभी मैंने ओपन किया है। तो पहले जब ओपन करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन पूछेगा कि आपने इसके जो कीज़ हैं वो कैसे चलानी है। ये देखें, बैक के बटन से आपने कैसे क्या काम करता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आपको ये सेटिंग दोबारा शो हो कि ना शो हो। तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे ये सेटिंग दोबारा शो हो, नॉट रिमाइंड मी अगेन। मैं कहता हूँ कि कुछ मरतबा इंसान भूल जाता है रिमोट से चलाने के लिए। तो ये देखें, अभी मैं इसको करता हूँ रिमाइंड मी नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो उसके बाद ये इंटरनल मेमोरी जो है आपको शो हो जाएगी। ये देखिए ऊपर, ये इसकी अपनी इंटरनल मेमोरी है। ये तकरीबन 2 GB मेरे ख्याल में इसकी मेमोरी है। ये ऊपर इसकी लेआउट है, उसके बाद ये न्यू है, उसके बाद मल्टी सेलेक्ट है, उसके बाद ये देखिए शार्ट है। शार्ट से मुराद है कि इसको आप जो इसके अंदर फोल्डर बने हुए हैं वो आपने किस तरह रखने हैं, A to Z करने हैं या Z to A करने हैं। उसके बाद सर्च है, आप कोई भी फाइल इधर से इधर आके सर्च कर सकते हैं। अभी आपको इंटरनल मेमोरी जो है ना वो ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसकी मेमोरी इंटरनल मेमोरी है, ठीक है। तो इसकी 2 GB तकरीबन इसकी अपनी मेमोरी है। तो आप इसको जो है ना ये देखें 2 GB इसकी इंटरनल मेमोरी है, ठीक है। इसके रिमोट के बटन जो है ना वो आपको मैं बताऊंगा कि रिमोट के जो बटन है वो भी आपको भी दिखाता हूँ कि उधर से कैसे मूवमेंट इसकी होती है। तो वापस आते हैं, 2 मरतबा मैंने एग्जिट का बटन प्रेस किया तो वापस आया। उसके बाद सेटिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना इसकी सेटिंग है कि इधर आके आपने इसकी सारी सेटिंग करनी है। सेटिंग में जाते हैं। उसके बाद ये देखें, अगर आपने वाईफाई कनेक्ट करना है या इसके साथ लैन केबल कनेक्ट करनी है तो आपको नेटवर्क पे आना होगा। अगर आपने इसका टाइम सेट करना है तो आपको टाइम पे आना होगा। अगर आपने इसकी जनरल सेटिंग करनी है तो जनरल सेटिंग में आना होगा। उसके बाद अबाउट में आना, अबाउट में आपको बताया कि ये क्या क्या इसके अंदर लगा हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, स्टोरेज इसकी जो है ना 4 GB इसकी अपनी मेमोरी है, ठीक है। 4 GB इसकी अपनी मेमोरी है। डिस्प्ले द सिस्टम स्टोरेज स्पेस यूजेज, तो 4 GB में सिर्फ जो है ना 542
542 MB जो है ना वो इस्तेमाल हुई है, 4 GB इसकी अपनी मेमोरी है एंड्रॉयड की, ठीक है। उसके बाद इसका एंड्रॉयड वर्जन है, एंड्रॉयड वर्जन इसका जो है ना वो 4.4.4 है। उसके बाद प्रोडक्शन मॉडल, डिस्प्ले प्रोडक्शन मॉडल, ठीक है, ये मॉडल है इसका, ये स्मार्ट मॉडल है इसका, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये इसके अंदर ऑप्शन है कि आप इसको आपने वायर नेट जो मैक एड्रेस है वो आप इसके इधर ये शो करवा है कि इसका जो मैक एड्रेस है ये वाला इसका मैक एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद ये वायरलेस नेट है, ठीक है, वायरलेस नेट इस पे मैक एड्रेस है वायरलेस का, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाए, ये दिखा रहा है अकाउंट मैनेजमेंट, ठीक है। अकाउंट मैनेजमेंट में आके आपने जो है ना इधर आपको शो करवाएगा आपका अकाउंट कौन सा लगा हुआ है, ठीक है। तो इधर आपने आके अपना अकाउंट जो है ना वो ऐड करना है, ठीक है। तो वो अकाउंट इसलिए ऐड करना है कि जो प्ले स्टोर अगर आपने इसको चलाना है तो प्ले स्टोर पे चलाना है तो उसके लिए आपको अकाउंट तो ऐड करना होगा, ठीक है। उसके बाद भाईजान आ जाते हैं जनरल में। जनरल में इसकी सेटिंग देखते हैं क्या क्या है। उसके बाद सबसे पहले सेटिंग है कि आपने इसकी लैंग्वेज कौन सी रखनी है, लैंग्वेज सेटिंग। उसके बाद जो है ना ये देखें, ये मेरी लैंग्वेज सेटिंग इंग्लिश है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं इनपुट मेथड, ठीक है। इनपुट मेथड में एंड्रॉयड कीबोर्ड है इसका, कि जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो एंड्रॉयड कीबोर्ड जो है ना आपको शो हो जाता है। उसके बाद सिस्टम अपग्रेड है, इधर आप आके सिस्टम अपग्रेड कर सकते हैं। तो अभी करंट वर्जन इज़ द लेटेस्ट वर्जन, कि मेरा ऑलरेडी जो है ना वर्जन अपडेट है, अगर ना अपडेट होती तो आप अपडेट कर सकते हैं। सिस्टम रिकवरी, सिस्टम रिकवरी पे आके आप एंटर करेंगे तो आपकी जो एंड्रॉयड की जो पहले डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जो है ना ये वापस आ जाता है। तो बाकी आगे टाइम आ गया, टाइम आप सेट कर सकते हैं इधर आके, ये देखें ऑटो अटैच, ठीक है। उसके बाद ये 24 आवर का टाइम है, ठीक है। इसको ऑन करेंगे तो 24 आवर आपको शो करवाएगा, ये देखें। साथ ही इसके ऑफ ऑन के बटन बने हुए हैं। उसके बाद जनाब नीचे आ जाते हैं, टाइम जोन है। टाइम जोन हमारा जो है ना वो GMT+05 है। 05 जो है ना इस्लामाबाद कराची का टाइम है। उसके बाद जनाब टाइम एडिट, आप इधर से टाइम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद डेट फार्मेट के आपने डेट का फार्मेट कौन सा रखना है वो आप इधर आके डेट फार्मेट आप रख सकते हैं। 2-3 तरह के इधर लेआउट होंगे, तो आप जो सा आपको पसंद है वो आप इधर से चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टाइम की भी समझ आ गई होगी। उसके बाद आ जाते हैं नेटवर्क में। तो नेटवर्क को मैं ओपन करके दिखाता हूँ। नेटवर्क में 2-3 ऑप्शन है। अगर आपने नेट मूड जो है ना, अगर आपने वायरलेस चलाना है तो वायरलेस पे क्लिक कर दें। अगर आपने वायर वाला चलाना है तो इधर पे आप इसको वायर में चेंज कर सकते हैं। ये देखें अभी वायर नेट आ गया है। अगर आपने तो इधर आके आप जो नेट की डायरेक्ट केबल है, RJ45 कनेक्टर है, DSL की केबल है, वो डायरेक्ट LED के अंदर लगाएंगे तो इधर आके आप वायर नेट पे क्लिक करेंगे। अगर आपने वायरलेस चलाना है तो इसको आप वायरलेस में चेंज कर देंगे। अगर वायरलेस में चेंज करेंगे तो इधर आके आप इधर जो है ना अपना पासवर्ड लगा सकते हैं। नीचे आएंगे, ये देखें अगर वायर नेट होगा तो वायर नेट पे आपको इधर जो है ना शो करेगा, ठीक है। तो आप ये देखें अभी डिस्कनेक्ट है वायर नेट जो है। उसके बाद नीचे वायरलेस नेटवर्क है। इधर आके आप वाईफाई के सिग्नल जो है ना वो कैसे लगाने हैं, वो वायरलेस पे आके इधर वाईफाई के सिग्नल आपको दे देगा। जो जो सिग्नल आपके हैं तो उधर जाके आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये आपको समझ आ गई होगी कि इसका वाईफाई का पासवर्ड कैसे लगाना है। तो अभी मैं वापस जाता हूँ, ठीक है। तो ये इसके फंक्शन थे भाइयों। तो बाकी अगर आगे मैं आपको रिमोट की सेटिंग जो है ना अभी बताता हूँ ये सारी। अच्छा भाईजान, अभी मैं आपको इसके रिमोट के फंक्शन जो है ना वो दिखाता हूँ, रिमोट के क्या क्या फंक्शन है। तो अभी उसको मूव करके पहले मैं आपको रिमोट की जो है ना एक पिक्चर जो है ना वो भी दिखाऊंगा।
अच्छा दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये रिमोट के बटन कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर जो रेड कलर का बटन है उससे हम ऑन ऑफ करते हैं। उसके बाद जो राइट साइड पे है वो बटन है म्यूट का, उससे हम आवाज़ वॉल्यूम जो है ना उसको चला लेते हैं और वॉल्यूम बंद कर लेते हैं। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बटन जो है ये टीवी के लिए है कि आप टीवी जो है ना वो चलाने के लिए, टीवी का चैनल चेंज करने के लिए आप बटन ये इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये टीवी रेडियो है। इसके बाद भाईजान ये टीवी रेडियो है कि आप टीवी से रेडियो चलाना है तो रेडियो पे भी आप क्लिक कर सकते हैं अगर रेडियो का फंक्शन आपके एलईडी में होगा। उसके बाद सिफर है। उसके बाद ये जो तीर, इसके बाद ये जो तीर के निशान है इससे मुराद ये है अगर आप चैनल चेंज कर रहे हैं तो आप चले गए हैं 20 चैनल पे, तो आप जाना चाहते हैं कि आप वापस उसी चैनल पे आ जाएं, एक पे आ जाएं, तो आपका जो इधर से चैनल सेट किया होगा वो उसी चैनल पे वापस आ जाए। उसके बाद फेवरेटीज़ है। फेवरेटीज़ में जो है ना ये, अच्छा भाई जान, फेवरेटीज़ का जो फंक्शन है ना वो आपको बताता हूँ कि आपने कोई भी चैनल फेवरेट करना है तो आप इधर से अपना चैनल फेवरेट कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट है, उसके बाद ईपीजी है, उसके बाद ऑडियो है। ठीक है, तो ये टेक्स्ट, ईपीजी और ऑडियो जो है ना ये सारे फंक्शन जो है ना यूएसबी के लिए हैं। तो आप उधर जाके आप जो है ना यूएसबी से उसको फेवरेट कर, यूएसबी जब इस्तेमाल करेंगे तो उसमें ये फंक्शन इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको इस ऊपर वाले मेन बटनों की समझ आ गई होगी। अभी आपको मैं दूसरे बटन जो है ना वो दिखाता हूँ, उस पर चलते हैं। उसके बाद भाईजान ये नीचे वाले बटन आ गए हैं। नीचे वाले बटनों में ये जो गोल दायरा बना हुआ है, तीर के निशान बने हुए हैं, ये एंटर, ये सारे जो बटन है ना ये ऑपरेट होते हैं आगे पीछे ऊपर नीचे, और किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए ये बटन इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद ये लेफ्ट साइड पे मेन्यू लिखा हुआ है। मेन्यू से मुराद ये है कि मेन्यू, अब जब आप टीवी चैनल चला रहे होंगे तो मेन्यू से जाके आप इसकी चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना कि कलर सेटिंग हो, ये वो जो भी चीज़ें हैं वो आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद एग्जिट लिखा हुआ, एग्जिट से मुराद ये है कि आपने वापस आना है तो आप एग्जिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप जिधर भी हैं तो वापस आ जाएंगे। उसके बाद जनाब वॉल्यूम का बटन है, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन, प्लस से अप होगा और वॉल्यूम माइनस से डाउन होगा। उसके बाद डिस्प्ले का बटन है, डिस्प्ले का बटन आपको जो है ना वो शो करवाएगा कि आपका चैनल कौन सा चल रहा है। उसके बाद सोर्स का बटन, सोर्स का बटन आपको मैंने पहले बताया है कि सोर्स में जाके आप जो है ना चेंज कर सकते हैं कि आपने वीजीए चलाना है, एचडीएमआई चलानी है, टीवी आउट चलानी है, एनालॉग वीडियो चलानी, कुछ भी चलाना है। उसके बाद सब टाइटल है, सब टाइटल अगर मूवीज़ के अंदर होंगे तो सब टाइटल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद चैनल प्लस है, चैनल माइनस है, तो इधर से आप चैनल चेंज कर सकते हैं। चैनल आगे अगले बार चैनल चला सकते हैं, पिछला चैनल चला सकते हैं। तो उसके बाद ये रेड और ग्रीन, येलो और ब्लू, ये जो मैंने आपको बताई थी ऑप्शन YPBR की ऑप्शन है, ये उसमें ये बटन जो है ना इस्तेमाल होते हैं। तो ये मेरे ख्याल में डिश में इस्तेमाल होते हैं ये बटन जो है। अच्छा भाईजान, अभी चलते हैं लास्ट वाले जो बटन है उन पे। तो लेफ़्ट साइड पे जो है ना ये बैकवर्ड का बटन है, इससे आप मूवी को जो है ना बैक कर सकते हैं। उसके जो आगे बटन है वो है फॉरवर्ड का बटन है, इससे आप जो है ना मूवी आगे कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो बटन है वो है पिछला ट्रैक चलाने के लिए, बैक ट्रैक चलाने के लिए, पिछला ट्रैक चलाने के लिए, पिछला गाना चलाने के लिए। उससे आगे जो बटन है वो बटन है कि आपने अगला गाना या अगला ट्रैक चलाना है, उसके लिए जो बटन इस्तेमाल है। उसके बाद ये नीचे प्ले और पॉज का बटन है, ये इस्तेमाल होता है, ये लेफ्ट साइड पे है। उसके साथ जो मरबा शेप बटन है ये स्टॉप के लिए बटन है, ये स्टॉप करेंगे तो मूवी आपकी स्टॉप हो जाएगी, आप नई मूवी चलाने के लिए ये बटन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये रेड कलर का बटन है, ये रिकॉर्डिंग के लिए होता है कि आपने कोई भी चीज़ जो है ना मूवी से रिकॉर्ड करनी है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद होम का बटन है, तो होम के बटन में जाके जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि वापस अपने होम का बटन दबाएंगे तो एलईडी जिधर भी चल रही है तो या नेट चल रहा है या टीवी चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, होम का बटन दबाएंगे तो वापस अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है ना मेन मेन्यू पे आ जाएगा। तो ये होम के बटन का ये फंक्शन है। उसके बाद नीचे बटन है होल्ड का, साइज़ का, इंडेक्स का, रिवील का। ठीक है, ये बटन आपके इस्तेमाल होते हैं जब आप मूवी चला रहे हैं तो उसमें आप ये बटन इस्तेमाल कर सकते हैं सारे जो हैं। उसके बाद सबसे नीचे चला है पी मोड लिखा है, पिक्चर मोड। पिक्चर मोड पे जाके आप इसकी ब्राइटनेस और इसकी कंट्रास्ट वगैरह, इसकी कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एस मोड लिखा है, इससे मुराद है कि साउंड मोड। आप साउंड जो है ना उधर जाके आप चेंज कर सकते हैं, क्लासिकल में जाना है या किसी भी साउंड की जो है ना मुख्तलिफ ऑप्शन दी हुई हैं उसमें जाके आप चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों एस्पेक्ट का बटन बना हुआ है। ये बटन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट बटन है कि ये एस्पेक्ट के बटन से आप जो है ना आप कर सकते हैं कि जो आपकी फुल स्क्रीन है ना उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। छोटी स्क्रीन में देखना चाहते हैं, बड़ी स्क्रीन में देखना चाहते हैं, उधर इस एस्पेक्ट में रेशो दी हुई है कि आप टीवी की स्क्रीन कितनी देखना चाहते हैं। उसके बाद आगे मीडिया का बटन है। मीडिया का बटन आप उस वक्त प्रेस करते हैं जब आप यूएसबी अटैच करते हैं, तो मीडिया का बटन जो है यूएसबी के लिए इस्तेमाल होता है।
तो मीडिया का बटन जो है ना दोस्तों यूएसबी के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका निगहबान हो, हम अल्लाह आपका हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। हर किस्म के सिक्योरिटी कैमरों के मुतल्लिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम पर मिलती रहें।